हेलो एवरीवन। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 24 23/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। दोस्तों हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो सेट नंबर 24 में बनेंगे। आपके एग्जाम में पूछे पूछे गए थे, मतलब कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। 23/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड, ये है पार्ट नंबर 3 इसका, सेट नंबर 24 का। और पार्ट नंबर 3 में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 76 to 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 to 90 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। टोटल 45 सेट्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी 45 क्वेश्चन की। इसमें से हमने मतलब कि 23 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी है ये सेट नंबर 24। यकीन मानिए 2300 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो, सारा आपका कंटेंट तो रिवाइज हो ही जाएगा। सिलेबस भी मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता लगेगा, और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। अगर आप क्वेश्चन खुद से पोस्ट करोगे, वीडियो को पहले प्रैक्टिस करोगे, फिर इसका सोल्यूशन देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये वाला सेट नंबर 24 का पार्ट नंबर थर्ड मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 76। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 450 मीटर दूर है। देखो चोर है जी, पुलिसकर्मी से, ये पुलिसकर्मी है, ये है चोर। चोर कितनी दूर है? 450 मीटर दूर है पुलिसकर्मी से। आप मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो गया, आप किसी चोर को पकड़ोगे, वो आपसे कितनी दूर है? 450 मीटर आपसे दूर है। और आपकी स्पीड है भागने की, जो आपकी कैपेबिलिटी है, ये है 12 किलोमीटर पर आवर आप भाग लेते हो, ये आपके पास मैक्सिमम स्पीड है। और चोर के पास भागने की ये स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड चोर, इतनी स्पीड से चोर मैक्सिमम भाग सकता है। अब कहता है जब चोर पकड़ा जाएगा तो चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। अब 450 पुलिसकर्मी को दोस्तों कवर करना है। अब जो चोर भी भागेगा, पुलिसकर्मी भागेगा। अब पुलिसकर्मी रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा, मतलब कि वो 9 भाग लिया, वो 12 भाग लिया पुलिसकर्मी। तो पुलिसकर्मी चोर से कितना एक्स्ट्रा भाग पाया? 1 घंटे में 3 किलोमीटर। मतलब कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 3 किलोमीटर पर होगी। अब रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा वो, क्योंकि दोनों भागेंगे। अब 3 किलोमीटर पर आवर को इससे डिवाइड कर दो, तो यह कह सकते हैं 3 से डिवाइड कर दो, और इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? किलोमीटर में, मीटर को। तो 1000 यहाँ पे डिवाइड आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये आएगा 3 पे काटेंगे 15। मतलब कि दोस्तों 0.15 ये आया हमारे पास टाइम। इतने टाइम में उसको पकड़ लेगा, ओवर में, इतने ओवर में कह सकते हैं। उसको कौन पकड़ लेगा? इसको पकड़ लेगा पुलिसकर्मी। अब इतने ही टाइम में चोर कितना कवर कर लिया होगा चोर ने, तो ये आपको बताना है। तो चोर की स्पीड है प्रति घंटे कवर करने की 9 किलोमीटर। तो इतने घंटे में कितना कवर कर लेगा? 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 15 × 105 बटे में 100 है, तो ये आएगा 1.05। सॉरी, 15 × 105 नहीं होता दोस्तों, 15 × 135 होता है। तो 15 × 135 होता है, तो इसका मतलब ये आएगा 1.35 कह सकते हैं किलोमीटर। इतना चोर दौड़ चुका होगा जब पुलिसकर्मी उसको पकड़ेगा, अपने जो फिक्स पॉइंट है उसके आगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। 77 क्वेश्चन नंबर। दो संख्याएं का गुणनफल ये है, उनका एचसीएफ ये है। संख्याओं का आपको बताना है दोस्तों, एलसीएम बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल ये है दोस्तों, और एचसीएफ क्या है? ये है। आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो सीधा एचसीएफ की वैल्यू पता है, एलसीएम की निकालनी है, तो इसको डिवाइड कर दोगे सीधा आप किससे? एचसीएफ से। 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, 7 की जगह 13 × 6 = 78, 156। एलसीएम होगा 156। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचता है। यदि उसे 20% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में क्या होता? देखिए दोस्तों, 10% की छूट देने के बाद इतने में बेचता है, मतलब अगर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 की चीज 9 में बेचता है। अगर मार्क प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस ये है, और कहते हैं कितने बेचता है? 360 में बेचता है। तो 9 × 4 = 36, 40 गुना, तो यहाँ से मार्क प्राइस होगा 400। तो यहाँ पे अगर 20% की छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस बताना आपको कितना होगा विक्रय मूल्य। तो 20% की छूट देगा, इसकी फ्रैक्शन 1/5 होता है, इसका 4/5 में बेचेगा। 5 पे काटते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2, दो ऊपर जाएगा, जीरो से जीरो, 8 × 4 = 32, 320 होगा, क्या होगा? सेलिंग प्राइस। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 79। रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया। पढ़ना 45 था जी, राइट ये था। पढ़ क्या लिया, रोंग क्या है, 54। इस प्रक्रिया में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। अब कमी क्या दोस्तों, पढ़ना 45 था, पढ़ लिया 54, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसने 9 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। कितने के पीछे, 45 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो वृद्धि कितने की हुई, 1 पे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 20% की क्या होगी, उसने ज्यादा पढ़ लिया। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। कुमार ने दो योजनाओं में ए और बी में कुल 16,900 रुपए का आंशिक रूप से निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक और 11% वार्षिक थी। 2 वर्ष में अर्जित उसको ब्याज कितना मिला दोस्तों, दोनों से 4498 उसको ब्याज मिला। तो योजना बी में निवेश की गई राशि आपको बतानी है कितनी थी। एक तो तरीका है मिक्स एंड एलिगेशन लगाओ, उससे फ्रैक्शन में बनेगी वैल्यू, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ये है कि दोनों का एक मानो एक्स, एक मानो 16,900। एक ये है कि आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप वैल्यू पिक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने देखा 169 है, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो मैं सबसे पहले वो ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई कराता हूँ जो 13 का मल्टीपल है। यहाँ पे ऑप्शन 4 है 13 का मल्टीपल। देखिए, मान लेते हैं बी में निवेश की राशि कितनी थी, कितनी थी, 3900 थी। तो मुझे फिर ये सेटिस्फाई कराना है कि यार टोटल ये बनता है दोनों का, दोनों का टोटल क्या बनता है, कह सकते हैं इंटरेस्ट का टोटल क्या बनता है, 4498 बनना चाहिए। अगर बी में निवेश की दोस्तों 3900, रेट क्या है बी में, आप कहेंगे 11% है, 11/100। टाइम कितना है, 2 साल है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये होगा 11 दूनी 22, 22 की 39 से गुना करूंगा, 22 निम्मा होता है 198। 8 लिखूंगा, 19 कैरी, 22 तिये 66, 22 तिये 66 और 19 14, फिर 5 ये होगा 85। 885 तो मतलब कि 8 लिखा मैंने, 19 कैरी गया, 22 तिये 66, 66 में मैंने 19 जोड़ा, तो 66 में 19 जोड़ते हैं, 9 और 6 15, एक कैरी, 85 बनता है अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे ब्याज इतना मिलेगा। और इससे देखो ब्याज कितना मिलेगा। अब अगर 3900 यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो 3900 इसमें से माइनस करेंगे। अगर 3900 इसमें से दोस्तों माइनस करते हैं तो पहले 900 माइनस होगा, फिर 3000 आप माइनस कर दो तो सीधा 13,000। तो इसका मतलब ए में इन्वेस्ट किया है 13,000। अब 13,000 पे 2 साल का ब्याज निकालना है, रेट कितनी है, 14/100 होगा, 14%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 14 दूनी 28, एक जीरो है, 280 गुना 13 है, 13 0 0, 13 8 104, 10 कैरी, 13 दूनी 26 और 10 36, क्या 36 40 और 858, ये 4498 बनता है। इसमें जोड़ जोड़ के देखो, 36 40 जोड़ेंगे ये आएगा 8 9, 8 से 14, एक कैरी, 4498 बनता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81। एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 20 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दोस्तों ये है। शंकु का आयतन बताना है। देखिए, शंकु का आयतन आपको बताना है, व्यास है ये। अब शंकु है कोई भी, ये है, इसकी रेडियस है दोस्तों कितनी है, 7 है। इसकी व्यास 14 है तो रेडियस 7 होगी। अब आपको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली स्लैंट हाइट कितनी है, 11 है। ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 11 का स्क्वायर 121, माइनस कर दोगे 7 का स्क्वायर 49, तो ये आएगी हमारे पास 49 से 121 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 51, तो ये ऐड करना पड़ेगा, और 21 फिर ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 72। तो रूट 72, 24 ये 72 लिखते हैं, या कह सकते हैं 72 को लिखते हैं 36 दूनी 72 होता है। इसका रूट करोगे ये आएगा 6√2, तो इसका मतलब हाइट कितनी आई, 6√2। अब वॉल्यूम बताना है, ये होता है शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई r² है। 22/7, आर की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, और एच की वैल्यू क्या है, 6√2। तो ये आएगा हमारा आंसर। 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटता हूँ इसको, 3 दूनी 6, ये है 2√2 आया यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब 22 7 154 का डबल 308 के साथ क्या आएगा दोस्तों, √2 आएगा, 308 √2, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होना चाहिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई
कम से 24% और 15% की वृद्धि होती है, जबकि ऊंचाई 55% की कमी आती है। ऊंचाई में कमी आती है, दो में इंक्रीज होता है, ऊंचाई में क्या आती है दोस्तों, कमी आती है। एक तो आप निकाल लो, यहाँ पे चाहते हैं इफेक्टिव रेट निकाल लो, या फिर आप फ्रैक्शन में लो, रेशियो बनाओ। गुनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। पहले निकाल लो, लास्ट वाला निकाल लो, दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस करो, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, दोस्तों। देखिए पहले क्या होगा, इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव रेट निकालनी है 24%, और ये 45% का इफेक्टिव रेट निकलेगी। 24% प्लस 45% प्लस होगा दोस्तों, इंक्रीज हुआ है प्लस ही चलेगा। 24 × 45 डिवाइड बाई 100, 24 × 45 करना है मुझे, डिवाइड बाई 100 करना है। तो 24 का मैं हाफ आधा कर दूंगा, इसका डबल कर दूंगा, ये 90 होगा, ये 12 होगा। 12 × 108 होगा, और साथ में एक जीरो होगी, बटे में 100 होगा, तो ये आएगा 10.80%। अब देखिए, अब 24 और 45 दोस्तों जोड़ेंगे, कितना आएगा, 24 और 45 आएगा हमारे पास 69 आएगा, 69 प्लस 10.80, तो 79.80% यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब इसका इफेक्टिव रेट निकालो 55 के साथ। अब क्या करना है, इतना इंक्रीज करना है, फिर 55% क्या करना है आपको, डिक्रीज करना है। फिर यहाँ पे आएगा 39 या 79 को, इसको 80 मान लेता हूँ, फिर आएगा, देखो ये आया माइनस था, ये डिक्रीज हुआ, क्योंकि डिक्रीज की जगह माइनस लेते हैं। और फिर आएगा माइनस, होगा माइनस प्लस माइनस, 80 × 55 डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज। तो ओवरऑल ये होगा। अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 55 की, जीरो से जीरो कैंसिल, 55 का डबल कर देता हूँ दोस्तों, 110 होगा, और इसका आधा कर देता हूँ, 8 का 4 होगा, और बटे में 10 भी है, जीरो से जीरो, 11 चौक 44, तो 44 यहाँ पे आएगा। तो 55 और 44 हमारे पास, ये 9, ये 9, 99% आया। और ये क्या, ये कितना है, ये प्लस के है, ये माइनस के है, 99%, ये है 79.8%। अब इसमें से लगभग ये माइनस करेंगे, 20% के आसपास आएगा, मतलब 20 से भी क्या आएगा, कम आएगा, 9.2 आता है लगभग, 9.2, सॉरी 19.2% के आसपास की कमी है, ना कि वृद्धि। क्या हुई है, कमी हुई है, तो वृद्धि तो नहीं होगी, ऑप्शन बार हो गया। 14 14 तो वैसे ही बार हो गया, क्योंकि 19% के आसपास की वैल्यू आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्या हुई है, 19.1% की लगभग कमी। हाँ ये हो गया था। अब है 83, क्वेश्चन नंबर 83। 5.5x बराबर है 30, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखो ये है दोस्तों 55/10x है, और ये आएगा 5/100y। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको, 11 आएगा। तो आप सीधा कहेंगे 11x बराबर किसके है, y/10 के। तो यहाँ x और y का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, सीधा कहेंगे आप 110, x बराबर है y के, तो x और y का रेशियो क्या आएगा, x की वैल्यू y के साथ वाली, और y की वैल्यू x के साथ वाली, 110। तो x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 110 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 110, 110 माइनस 3 करेंगे दोस्तों, 107 होगा। और 110 प्लस 3 करेंगे, ये होगा 113। 107/113 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। 84 क्वेश्चन नंबर। एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 1,000 रुपये अधिक होता, जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, तो अर्जित लाभ केवल 10% होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य रुपए में क्या था। देखिए दोस्तों, पहले क्या हो जा रहा था, 23.75% का लाभ, और दूसरी कंडीशन में लाभ क्या था, जब ये कंडीशन अप्लाई हुई, 10% का लाभ, केवल 10% होता। तो ओवरऑल कह सकते हैं, पहले 23%, 23.75% का लाभ था, अब 10% का लाभ है, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 13.75%। अब इतने का जो चेंज आया, इसके पीछे वजह क्या रही, यदि वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों वास्तविक मूल्य से 1,000 रुपये अधिक होता। अगर वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों अधिक होगा, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे लॉस होगा, तो इसको लिखोगे आप माइनस में। देखो शॉर्ट से कैसे करना है आपको एग्जाम में,
विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जब इतना अधिक होगा क्रय मूल्य तो ये लाभ है 10%। दोस्तों इतना का क्या हो रहा होता है, फिर 10% निकालोगे 1000 का, इतने का लॉस और एक्स्ट्रा होगा, ये कह सकते हैं इसका 10% निकालोगे 100। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू ये होगी, कह सकते हैं ये होगा 100 जोड़ेंगे 11, 1100। 1100 का दोस्तों जो कह सकते हैं 1100 की जो वैल्यू है, इसको मैग्नीट्यूड में माइनस बराबर है दिस, तो माइनस में लो, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, इक्विवेलेंट मान के चलनी है। अब हमें तो निकालना है यहाँ पे सीपी निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज इक्वल टू दिस 1100, 13.75% की जो वैल्यू है कितनी है 1100। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 13.75 बटे में आएगा, या कहते हैं 1% की वैल्यू 13.75 इसके क्या आएगा बटे में आएगा। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुना कर दोगे इसको आप। अब ये कैलकुलेट करना है मुझे, तो यहाँ पे इसको अगर मैं काटता हूँ दोस्तों, इसको काटता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मतलब कि इसका जो 100 है ये ऊपर जाएगा और ये 1375 हो गया। अब इसको 25 पे काटता हूँ, 25 चौका 100 होगा, 25 पंजा 125 होगा, 25 पंजा 125 होगा। देखो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, ऐसे सीधा डायरेक्ट करते हैं इसको, तो सीधा कह सकते हैं 100% की वैल्यू क्या आएगी, सीधा मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 13.5% की वैल्यू थी, 1% की वैल्यू ये, 100% की 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 के आगे 4 जीरो है और बटे में है 13.75। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ये होगी सीपी की वैल्यू 100% की। अब 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका जो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी। अब इसको अगर मैं पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो गई, पॉइंट नहीं है अब इसके साथ, 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 एकम 11 होगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 125 दोस्तों, 125। और जब आप इसको 1000, इसकी 1 जीरो यहाँ पे 1000 कर दो इसको ऐसे, और यहाँ पे 1 जीरो लगा दो, 10,000 मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो इसको 5 पे काटते हैं, 125 को 1000 से काटेंगे तो 8 पे कटता है ये टोटल 8 के साथ 3 जीरो है, तो ये आएगा 8000, सीपी आएगा 8000। किया क्या, अब देखो, अब उसने क्या किया था, पहले इतने का प्रॉफिट हो जा रहा था, अब इतने का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसके पीछे कहानी क्या रही, क्योंकि उसने 1000 अधिक में उसको खरीदा है, वास्तविक मूल्य से 1000 अधिक में उसने क्या कर खरीदा है, लॉस होगा अपने आप में। और दोस्तों अधिक में जो खरीदेगा, जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में, तो इसका 10% निकाल दोगे, 100 का और लॉस होगा। तो टोटल इतना का कह सकते हैं, ये वैल्यू जो प्रॉफिट होगा, जो इतनी कमी आई प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट में दोस्तों पहले इतना हो जा रहा था, अब 10 कम हो जा रहा है प्रॉफिट, केवल लाभ 10% हो, मतलब कितना कम हुआ प्रॉफिट, इसकी वजह से कम हुआ क्योंकि ये वैल्यू इतनी उसने एक्स्ट्रा पे करी है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, आपको निकालनी थी 100% की वैल्यू, 100% होता है सीपी, ये आएगा 8000। क्वेश्चन नंबर 85, दो विषयों गणित और भौतिकी में, मैथ्स और फिजिक्स में राम के अंक 8:13 के अनुपात में है, यदि उसे गणित की तुलना में फिजिक्स में 25 अंक अधिक मिले तो गणित में कितने अंक मिले। देखिए ये मैथ है, ये है फिजिक्स, तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा मिले दोस्तों, आप कहेंगे 5 एक्स्ट्रा मिले, 5 यूनिट की वैल्यू 25, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, तो आपको बताना है गणित में, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40 आएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, 1200 पुरुष एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है, 1200 पुरुषों के पास दोस्तों कितने दिन का, 15 दिन का भोजन है। कहता है यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाए, अब पुरुष कितने होंगे, 600 और बढ़ा दिए, तो यही कितने समय तक चलेगा, पहले कितने थे 1200 थे, 600 अब हो गए 1800, 1800 के लिए मान लो एक्स दिन चलेगा, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 18, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो ये चलेगा अब 1800 बंदों के लिए कितने दिन तक, 10 दिन तक, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक तो ये कवर्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ये ऊपर नीचे का जो ये दो सर्कल बनेंगे इनका भी ऐड होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 π r h प्लस 2 π r²। 2 π r कॉमन लेंगे, ये होगा r+h, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, व्यास 21 है तो रेडियस होगी इसका आधा, 21/2, 2 π r, r+h मतलब कि 21/2 प्लस करना आपको कितना, ऊंचाई है 42,
तो ये आएगा 42 84 और 21 105/2। इसको सोल्व करना है। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 × 21। इस 2 से ये 2 कैंसिल दोस्तों, इस 2 से इसको काटता हूँ, ये आएगा 11। अब 105 तो ये होगा 315, गुना करना है 11 से, तो ये आएगा 5, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 3465। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88। 3660 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वर्ष वर्ष की दर से साधारण ब्याज के अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर रुपए में निकटतम पूर्णांक में कितना होगा। कहते हैं जो रेट है साधारण ब्याज की, किया है दोस्तों, प्रति वर्ष की दर ये है रेट। अब इसको अर्धवार्षिक आपको करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर इसको अर्धवार्षिक करना है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच फिर अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक जो कह सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब रेट को क्या कर दोगे आप, अर्धवार्षिक क्या कर दोगे, रेट को कन्वर्ट कर दोगे, मतलब कि हाफ कर ली। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहता है ये। जैसे टाइम क्या था, 1.5 वर्ष था, 3/2 ईयर था। अब दोस्तों रेट क्या हो जाएगी जब इसको हाफ अर्ली में कन्वर्ट करोगे, रेट हो जाएगी 5%। कितनी हो जाएगी, 5%। 5% के आप कह सकते हैं कितनी बारी ब्याज कैलकुलेट होगा। अब 1.5 वर्ष में हर 6 महीने में कैलकुलेट करना आपको। तो 1.5 साल में मतलब कि 6 महीना 6 महीना 18 महीने में 3 बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे। 3 साइकिल का आपको निकालना है SI और CI का जो डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए करने का तरीका क्या होता है, रेट है 5%, इसको लिखेंगे 5/100 1/20। आपको क्या कर देनी है, 20 की पावर 3 कर देनी है, क्या आएगा, 1/20 है रेट। जितनी दोस्तों 3 है साइकिल, कितने हैं, 3 है, 18 महीने में 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी। तो इसकी उतनी पावर 3 साइकिल बनेगी कर देनी है 8,000। मान लेता हूँ मैं प्रिंसिपल है। और पहले साल का जो कह सकते हैं जो ऐसे लोग की जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, रेट क्या है 1/20, तो 1/20 निकालूंगा इसका, तो ये आएगा 400। फिर ऐसे ही दूसरे साल 400 होगा, और दूसरे साल दोस्तों इसका भी 1/20 निकलेगा, ये आएगा 20। तीसरे साल सॉरी तीसरे जो 6 महीने, साल की बात मैं गलत कर रहा हूँ, पहले 6 महीने की बात है, फिर दूसरे 6 महीने में ऐसे होगा, और तीसरे 6 महीने में क्या होगा, फिर आप इसका निकालोगे। इसका निकालेगा पहले 1/20, ये हुआ 400, फिर इसका 1/20, इन सभी का इससे पहले जितने भी इंटरेस्ट है, इसका 1/20, इसका 1/20, कितना हो गया 40, तो ये हो गया, इसका 1/20 करेंगे 1 हो गया। अब आपको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। डिफरेंस है जी यहाँ पे, ये होता है CI और SI का डिफरेंस, ये वाला। 61 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, और टोटल 8,000 यूनिट की वैल्यू है। 3660/8,000 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। 61 की बतानी है, बटे में कर देंगे 61। अब ये जो आएगा ये आएगा हमारा आंसर, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 400 आएगा दोस्तों, और इसको 2 पे काटेंगे ये आएगा 18 3 183 आएगा। 183 गुना 61 करना है, बटे में 4 करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया। देखो जब मैं इसको अगर कन्वर्ट कर दे, इसको मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटूंगा 3 आएगा, 2 पे काटूंगा 20 आएगा। अब हो जाएगा 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, 549 बटे दोस्तों क्या है 20 है इसके। 2 से काटता हूँ इसको, 2 दूनी 4, दोस्ती 14, 2 चौके 8, 27 पॉइंट समथिंग बटे में 10 है। 27 पॉइंट के आसपास कौन सी वैल्यू है, ये है 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89। कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, इनमें से दोस्तों कौन सी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, वो आपको बताना है। देखिए पहला है 901, तो 901 90 है, 90 के पास 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 से भाग होगा ये। यहाँ पे 17 से तो भाग दोस्तों, ये वाला जो नंबर है ये 17 से तो भाग नहीं होगा। 13 × 7 = 91 होता है, और 7 एकम 7, ये होगा 7 से भाग। ये किससे भाग होगा, 7 से भाग होगा, 7 एकम 7, 7 एक की 7 एकम 7। 1049 है, ये 7 से भी भाग नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा,
5 से तो होगा ही नहीं। सम ऑफ डिजिट 9 और 4 13, और एक 14। ये किससे भाग नहीं होगा दोस्तों? ये कह सकते हैं 3 से भाग नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, फिर 8 से इवन नंबर से तो किससे भाग होता ही नहीं। उसके अलावा 1047 है, 4 7 11 और 3, 7 और 4 11 और 1 12, 12 सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होता है, ये संख्या भी अभाज्य नहीं है। ये संख्या किससे भी भाग नहीं होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यक्ति ने 85 रुपए प्रत्येक की दर से 16 वस्तुएं और 65 प्रत्येक की दर से 15 वस्तुएं और 75 प्रत्येक की दर से 12 वस्तुएं खरीदी, तो प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत क्या है? देखिए, प्रत्येक वस्तु की आपको औसत कीमत बतानी है। तो यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य दोस्तों कितना होगा? एक तो ये तरीका है, एक एक वस्तु का प्राइस निकालो। एक एक वस्तु का क्या निकालें? प्राइस। प्रत्येक वस्तु का आपको बताना है, तो 85/16 करोगे, फिर 65/15 करोगे। एक तो ये तरीका, देखिए टिपिकल हो जाएगा। 85 वस्तुओं का लिख लेते हैं पहले। 85 अच्छा, 85 रुपए प्रत्येक दर के 16 वस्तुएं, 16 वस्तुओं का मूल्य क्या है? 85 रुपए है। 65 प्रत्येक की दर से 15 वस्तुएं, 65 प्रत्येक की दर से यहाँ पे 15 वस्तुएं 65 के हिसाब से, और 75 प्रत्येक की दर से 12 वस्तुएं हैं। तो आपको बताना है एवरेज। देखिए, मान लेता हूँ कोई भी मिनिमम मान लेता हूँ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कोई भी मान लो। मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 75 मान लिया, मिनिमम मान लिया मैंने, 75 मान लिया मिनिमम। ये 75 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 10 एक्स्ट्रा लेके आया। लेकिन वस्तुएं कितनी है टोटल? 16, तो टोटल ओवरऑल से इतना एक्स्ट्रा आया। यहाँ से 10 कमाया, 15 पे 150 कमाएगा। तो कह सकते हैं दोनों से 160, 10 ओवरऑल से 10 एक्स्ट्रा आया। फिर भी अब ये जो 10 एक्स्ट्रा आएगा, 75 तो होगा ही होगा, सब में इक्वल बटेगा। टोटल वस्तुएं कितनी है? 15, 12 27 और 16 43, 43 10/43 होगा ये। तो कह सकते हैं 75 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर हमारा। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 75 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 75.23 क्या होगा? प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत क्या होगी? 75.23।